सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एचआर जीके बाय उत्तम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फरवरी 2021 की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। यहां से 46 क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे टॉप 46 क्वेश्चन, उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से मुझे ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बजरंग पुनिया को। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया है। एक निशानेबाज भी हैं, उनका नाम भी आप याद रखिएगा, इलावेनिल वालारिवन। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ये निशानेबाज है, तो इन्हें भी इस जो सम्मान से नवाजा गया है। और मैं आगे बात करूंगा, यहाँ पर इनका जन्म जो देखिए बजरंग पुनिया का जो जन्म हुआ है 26 फरवरी को, जो कि मैं फरवरी की करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो मैंने इसमें डाल दिया है 26 फरवरी 1994 को, है ना, इसका जन्म है। और ये 65 केजी में खेलते हैं। कोच का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, बेंटिनिडियस है ना। और अवार्ड कौन कौन से मिले हुए हैं यहाँ पर? अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, पद्म श्री से भी इन्हें नवाजा हुआ है। तो ये सारे जो अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं, कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और काफी सारे अवार्ड भी इनके नाम है, काफी सारे पीछे गोल्ड भी इनके नाम है। तो 65 केजी में खेलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बजरंग पुनिया को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए माह पेंशन देती है? तो जो कार्यस्थल पर वहां पर श्रमिक जो है संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर किसी दुर्घटना कारण वो दिव्यांग हो जाते हैं, तो उस पर सरकार 3000 रुपए देती है। ये आप ध्यान में रखिएगा, 3000 रुपए, है ना। हाल ही में हरियाणा में 10 लाख की बजाय कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? तो पहले टारगेट था 10 लाख मीटर लगाने का, तो अब ये डबल हो गया है, 20 लाख मीटर हो गया है ना। तो प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये पीपली में बनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र में। कहां पर? पीपली में, कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा, जहां पर चिड़िया पार्क भी है ना, चिड़ियाघर भी है, सॉरी चिड़ियाघर है। यहां पर कब बनाया था? 1982 में बनाया था ना पीपली का चिड़ियाघर, वो भी आप याद रखिएगा। तो 4 प्रश्न हो गए हमारे यहाँ पर। 5वां प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, यूटीवी सिनेप्लेक्स पर रिलीज हुई काले चिट्टे रंग मूवी में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस डिंपल सोनी हरियाणा के किस जिले की रहने वाली हैं? तो एक काले चिट्टे मूवी जो आ रही है इनकी, तो वहां पर जो मुख्य रोल उन्होंने निभाया है, जो मेन रोल निभाया है डिंपल सोनी ने, वो फरीदाबाद से है। कहां से है? फरीदाबाद से। एक्ट्रेस डिंपल सोनी हरियाणा के बल्लभगढ़ की रहने वाली हैं। काले चिट्टे रंग उनकी पहली फिल्म है और वे कहती हैं इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी पहली फिल्म जो है ये उनकी अवार्ड के लिए चुनी गई है ना। डिंपल कहती हैं कि काले चिट्टे रंग सिर्फ एक फिल्म ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। ये एक मैसेज भी देती है। ये 2 बहनों की कहानी है जो कि रंग भेद को लेकर बनाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि बेशक आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन जब रंग की बात होती है तो आज भी हमारा समाज उसी पुराने ढेर पर खड़ा मिलता है हमें। तो देखिएगा कितना अच्छा मैसेज दिया है इस मूवी में। काले चिट्टे रंग रंगभेद पर बनी फिल्म यूटीवी सिनेप्लेक्स पर रिलीज और जल्दी ही भारत में रिलीज हो जाएगी। और फिल्म अब तक 71 देशों में देखी जा चुकी है। यह स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2021 के लिए चुनी गई है। तो ये अवार्ड भी आप याद रखिएगा, देखिए स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2021 के लिए इसे चुना गया है। तो ये कहां से है? फरीदाबाद से है भाई डिंपल सोनी। काले चिट्टे रंग मूवी है और ये आप ये नाम याद रखिएगा अवार्ड का भी, है ना। आगे बात करता हूं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, हरियाणा के मोरनी हिल्स में किसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा? तो मोरनी हिल्स कहां पर है? पंचकूला में है। तो वहां पर किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है? पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मोरनी हिल्स में 7 फरवरी को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, यानी हो चुका है ये, है ना। तो यहां पर देखिएगा ये यानी किया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पंचकुला के बारे में देखिए क्या है यहाँ पर। पंचकुला शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, पंच का तो मतलब होता है 5 और कुला का मतलब होता है नहरें, है ना। तो यहाँ पर 5 नहरों वाला शहर है ये। पंचकुला को जो उपनाम दिया गया है वो 5 शहरों का नाम दिया गया है। 5 नहरों का शहर है ना।
तो 5 नहरों का शहर। और इस शहर की स्थापना 15 अगस्त 1995 में कर दी गई थी। देखिए 5-5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 15 और 95, तो इससे याद रखिएगा इसकी डेट भी। और पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पर गिर प्रजनन केंद्र है और गिद्ध प्रजनन केंद्र है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर वो भी है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, यहाँ पर खोलही, रहतान और बीर शिकारगढ़, तो 2 वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं यहाँ पर, वो भी आप याद रखिएगा। पंचकुला में योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है। प्रसिद्ध सुखना झील और टिक्करताल झील भी है, ये सब आप याद रखिएगा, है ना। पीडीएफ में पढ़िएगा इसको, वहां पर आपको भेज दी जाएगी पीडीएफ। और चैनल को लाइक जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और पिछले पार्ट भी जरूर देखिएगा, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी लगाइएगा आप। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच निवेश के लिए समझौता हुआ है? हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच निवेश के लिए समझौता हुआ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के साथ हुआ है हरियाणा का यहाँ पर समझौता। तो यहाँ पर हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के अलावा शिक्षक, छात्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो स्विट्जरलैंड के साथ हरियाणा का समझौता हुआ है, इस पर हुआ है, ये मैटर आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा इसको। आगे बात करता हूं मैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पर, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में हरियाणा जो है वो पहला राज्य बन गया है हमारे भारत में। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 18,92,682 किसानों को 2212.81 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो इतनी राशि यहां पर दी गई है किसान निधि के तहत। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1589 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से ऐसे 630 सेंटर बनाए जा चुके हैं। 9 अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 5,30,505 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत नवंबर 2020 में प्रदेश में 744 ट्रांजैक्शन हुए हैं और इस मामले में हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। प्रदेश का बजट मार्च के प्रथम सप्ताह में पेश किए जाने की संभावना है और प्रदेश के बजट में भी केंद्र की तरह आत्मनिर्भर बनाने वाली स्कीमों पर फोकस किया जाएगा। तो पहला राज्य हमारा बना है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में, इतना आप याद रखिएगा। ज्यादा डिटेल में देखिए आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, नहीं तो मेन बात तो यही है, हमारा जो राज्य है वो पहला बना है ना। आगे बात करते हैं, हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के किस जिले में लॉन टेनिस कोर्ट व इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया है? लॉन टेनिस कोर्ट व इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया है करनाल में हमारे मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में करीब 15 लाख की लागत से बने लॉन टेनिस कोर्ट व इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन कर नागरिकों को समर्पित किया है। इस सामुदायिक केंद्र में आयुष विभाग की ओर से आयुर्वेदिक औषधालय और पंचकर्म चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। तो इसके तहत यहाँ पर चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी, है ना भाई, ये याद रखिएगा आप। आगे बात करता हूं, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा के किस जिले के शिक्षक को सम्मानित किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए हरियाणा के किस जिले के शिक्षक को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर पानीपत के जिले के शिक्षक को, है ना। रानी महल स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक बोधराज और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी में शिक्षक संजीव कुमार को एडीसी मनोज कुमार ने सम्मानित किया। तो एडीसी मनोज कुमार ने बोधराज को और एक शिक्षक संजीव को यहाँ पर, दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा ये कहाँ से है? पानीपत से हैं। बोधराज ने बताया कि उन्हें यह सम्मान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है ना। उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों का जन्मदिन लाडली जन्मोत्सव अभियान के अंतर्गत मनाने की मुहिम शुरू की है। तो ये एक मुहिम भी शुरू की है यहाँ पर लाडली जन्मोत्सव अभियान के तहत। इसके अलावा कोरोना काल में भी जिला रेड क्रॉस ब्लड बैंक में भी विभिन्न चरणों में 4 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं।
तो ये दो टीचरों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, एक बोधराज है यहाँ पर और एक संजीव कुमार है, ये पानीपत की है ना। आगे बात करता हूँ यहाँ पर 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के निवासी परमदीप मौर्य पर जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पर बैन लगाया है? तो ये परमदीप मौर्य जो हैं जिनको जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पर बैन लगाया है, किस जिले के निवासी हैं? ये कैथल के निवासी हैं। और क्यों लगाया है? खुद की उम्र कम बनाकर जूनियर नेशनल में खेलने का एक एथलीट जो है ये ओवर एज के आरोप में इन्हें पकड़ा गया है और एथलेटिक फेडरेशन ने न केवल इनका मेडल वापस ले लिया है बल्कि यहां पर इनको जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पर भी बैन लगा दिया है। तो इसकी जो पुष्टि की है वो एथलेटिक्स एसोसिएशन ने की है और गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान इसकी उम्र अधिक पाई गई। तो यहाँ पर एक मेडिकल हुआ था, स्क्रीनिंग हुआ था इनका, तो यहाँ पर इनकी उम्र जो है वो अधिक मिली थी। और हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन में आए व मेडिकल कमेटी ने चेयरमैन राजीव खत्री ने बताया कि अब हरियाणा जो है वो एथलेटिक्स एसोसिएशन जो है वो अपने लेवल पर सभी खिलाड़ियों का यहाँ पर मेडिकल भी करवाएगा। तो यहाँ पर कैथल का निवासी है परमदीप मौर्य जो कि इसमें बैन लगा दिया गया है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर हरियाणा में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस तैयारी के लिए देने का फैसला लिया गया है? तो एडवांस में दिए जाएंगे 5 लाख रुपए जो ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा 5 लाख रुपए आप याद रखिएगा एडवांस में दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बैठक में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए एडवांस के लिए देने का फैसला लिया है और खिलाड़ियों के लिए कुछ नए पद भी सृजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए हरियाणा के किस जिले में एम्स की स्थापना की जाएगी? हरियाणा के किस जिले में की जाएगी? रेवाड़ी में की जाएगी, इसको आप याद रखिएगा। हरियाणा में रेवाड़ी जिले में मनेथी गांव है एक, वहां पर 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा। 22वां किया जाएगा मनेथी गांव में, रेवाड़ी का है ना। और इसके उद्देश्य के लिए 220 एकड़ से अधिक एक क्षेत्र की पहचान भी कर ली गई है। 220 एकड़ में ये बनने जा रहा है रेवाड़ी में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का पहला गीता मंदिर किस जिले में बनाया जाएगा? कहां पर बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर देश का पहला गीता मंदिर होगा। मंदिर में देवी देवताओं की तरह गीता की पूजा अर्चना की जाएगी। यह पहल गीता ज्ञान संस्थानम ने की है। तो यहां पर कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा गीता मंदिर भी, है ना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में सरस्वती नदी को जीवित करने में योगदान देने वाले पद्म भूषण दर्शन लाल जैन का निधन हो गया है। वह हरियाणा के किस जिले के निवासी थे? कहां के थे? यमुनानगर के थे, इसको भी आप याद रखिएगा। जो पर सरस्वती शोध संस्था की स्थापना की थी वो भी इन्होंने ही की थी। कब की थी? 1999 में की थी, उसको भी आप याद रखिएगा। यहां पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जिन्हें बनाया गया है ना वो बहुत सुर्खियों में थी अभी हमारे ये मोनिका शोकंद। मोनिका शोकंद को जानते होंगे आप, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया। मोनिका शोकंद ने भविष्य में पर्यावरण संरक्षण में काम करने के लिए संकल्प व्यक्त किया है ना। तो इसके बारे में भी आगे प्रश्न आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम मोनिका शोकंद के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? कहां पर? चंडीगढ़ में, एम्प्यूटी क्लिनिक। और भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्था पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस मेडिकल एजुकेशन रिसर्च द्वारा ये लॉन्च किया गया, कहां पर? चंडीगढ़ में। इस पहल का मूल उद्देश्य समाज में एक सामान्य कार्यात्मक मानव के रूप में एक एम्प्यूटी को लाना है। तो याद रखिएगा कहां पर? चंडीगढ़ में एम्प्यूटी क्लिनिक खोला जाएगा। और मैं आगे बात कर रहा हूं यहां पर 18वें प्रश्न की। इजराइल का मेशोफ्लैग गहन परिस्थितियों में दूध उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हरियाणा समेत भारत के कितने राज्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो हरियाणा सहित कितने राज्यों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी? इजराइल का एक मेशोफ्लैग गहन परिस्थितियों में दूध उत्पादन का एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार होगा। तो वहां पर 3 राज्यों को यानी हरियाणा सहित 3 राज्यों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इजराइल का मेशोफ्लैग गहन परिस्थितियों में दूध उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार शुरू हो रहा है। फ्लैग ऑफ इंडिया असम
हरियाणा और गुजरात के 4 प्रतिभागी होंगे यहाँ पर। और फ्लैग ऑफ भूटान के 3 प्रतिभागी हैं। इजराइल दुनिया का वो देश है जहां गायें न केवल उनकी सबसे अच्छी तरह देखरेख की जाती है, बल्कि कहा जाता है कि ये देश गायों का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट करता है। साथ ही इस देश की डेयरी फार्मिंग को भी सबसे ज्यादा उम्दा कहा जाता है। तो इजराइल में इतना बहुत कुछ अच्छा होता है गाय को लेकर के। तो यहाँ पर ये देखिए 3 समेत, हरियाणा सहित 3 यानी 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, जो कि गहन परिस्थितियों में जो दूध उत्पादन के लिए है ना। आगे बात करता हूं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले के नवदीप ने भाला फेंक में 8वीं बार विश्व पैरा चैंपियनशिप जीती है? 8वीं बार विश्व पैरा चैंपियनशिप किसने जीती है? नवदीप ने जीती है। ये कहां से है? पानीपत से हैं। पानीपत से एक और जैवलिन थ्रोवर हैं हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है ना, तो उनको भी आप याद रखिएगा। कम ऊंचाई से कई युवा हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन 20 साल के बुआना लाखू के नवदीप ने कम ऊंचाई को अपनी ताकत बनाया। तो ये एक छोटे कद के हैं, 4 फीट 1 इंच के हैं, तो इन्होंने अपनी इस छोटी हाइट को अपनी ताकत बना लिया। तो 8वीं बार इन्होंने पैरा चैंपियनशिप जीती है, विश्व पैरा चैंपियनशिप, है ना। तो पहले 5 बार जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता जीती। ये पहले कुश्ती प्लेयर थे, तो जूनियर में इन्होंने नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता जीती है 5 बार। इसे देखते हुए बाल पुरस्कार के रूप में 14 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति ने इन्हें पुरस्कार दिया था। और अपने से बड़े पहलवानों को पटकनी देने के कारण इनकी कमर में दर्द शुरू हो गया और फिर उन्होंने कुश्ती छोड़कर भाला फेंक शुरू कर दी, है ना। तो देखिए कहां से ये कहां आ गए। और 2014 से लेकर अब तक 8वीं बार अंडर 20 में विश्व में गोल्ड मेडल जीतकर अब टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को टिकट दिलाया है। तो ये जो पैरा ओलंपिक है टोक्यो वाला, उसमें भी ये भाग लेंगे। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में किस हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? हरियाणा में किसे हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? मोहन मनीष व विनोद बब्बर को। तो नाम ध्यान में रखिएगा, मोहन मनीष व विनोद बब्बर को गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 2017 के हरियाणा गौरव सम्मान के लिए दिल्ली के डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीष का चयन हुआ है। वहीं 2018 के लिए यह अवार्ड विनोद बब्बर को दिया जाएगा। इस अवार्ड के रूप में इन साहित्यकारों को 2-2 लाख रुपए नगद मिलेंगे। हरियाणा गौरव सम्मान हरियाणा में जन्मे ऐसे साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है जो हरियाणा से बाहर रहकर साहित्य साधना द्वारा हरियाणा को गौरवान्वित करते हैं। तो इन दोनों का आप ये नाम याद रखिएगा। आगे बात करता हूं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न है, हरियाणा में किसे श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो अब श्रेष्ठ महिला रचनाकार की बात हो रही है, तो रोहिणी अग्रवाल, धीरा खंडेलवाल और वह डॉक्टर शमीम शर्मा। तो ये तीनों नाम भी आप याद रखिएगा। 2 लाख रुपए नगद का 2018 का यह अवार्ड वरिष्ठ IAS अधिकारी धीरा खंडेवाल को दिया जाएगा और वे हरियाणा सरकार में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। तो ये इस विभाग की एक मुख्य सचिव भी हैं। और 2017 के लिए अवार्ड रोहतक की डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल व हिसार की डॉक्टर शमीम शर्मा व 2019 के लिए सोनीपत की कमलेश मलिक व करनाल निवासी डॉक्टर ज्ञानी देवी को मिलेगा। और हाल ही में हरियाणा का किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न हमारा अलग से है, यहां से देखिएगा। बेस्ट स्टेट इन हेल्थ, बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में हरियाणा को जो इस अवार्ड से सम्मानित किया है, बेस्ट स्टेट इन हेल्थ, है ना, याद रखिएगा आप। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में 2017 का पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान किसे दिया जाएगा? तो 2017 का जो पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? रामफल चहल को। रामफल चहल की एक जो 2 रचनाएं हैं, काफी फेमस है 1-2 रचनाएं। एक तो मैं बता देता हूं आपको, साझा सीर है, साझा सीर, और एक और रचना है जहर का प्याला, जहर का प्याला, है ना, वो काफी फेमस है यहाँ पर। 2017 का पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान रोहतक के डॉक्टर रामफल चहल को दिया जाएगा। 2018 का करनाल के डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा व सिरसा की डॉक्टर शील कौशिक को तथा 2019 का कुरुक्षेत्र के लालचंद गुप्त मंगल को यह अवार्ड दिया जाएगा। और यह अवार्ड 2.5 लाख रुपए की राशि का रहेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2.5 लाख का ना।
तो रामफल चहर को दिया जाएगा ये पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2017 का। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। हाल ही में हरियाणा में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो 106 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अब प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या 6205 से बढ़कर 6311 हो गई है। कहीं कहीं आंकड़ा हमें ये 6212 भी देखने को मिलता है, तो यहां से ये 6311 हो गई है। याद रखिएगा 106 बढ़ा दी गई है। सबसे अधिक यमुनानगर में 18, करनाल में और कुरुक्षेत्र में 11-11 और नई पंचायतों का गठन किया गया है, जबकि चरखी दादरी, हिसार, जींद और कैथल में मात्र एक एक नई पंचायत बनाई गई है। नई पंचायत को लेकर के वार्ड बंदी का काम अटका हुआ था, जिसके कारण समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे थे। तो याद रखिएगा 106 पंचायत यहां पर गठन की गई हैं। यहां पर मैं आगे बात करता हूं अगले प्रश्न की। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहले मोबाइल एटीएम का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहले मोबाइल एटीएम का उद्घाटन किया गया है? महेंद्रगढ़ में। कहां पर? महेंद्रगढ़ में, है ना। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक में मोबाइल एटीएम का उद्घाटन किया है। तो मोबाइल एटीएम का उद्घाटन महेंद्रगढ़ में किया है। इसका प्रयोग विभिन्न गांव में कस्बों तक लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए किया जाएगा। और आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई है? हिफाजत की शुरुआत की गई है, तो एक जागरूकता अभियान है ये, सामाजिक जागरूकता अभियान पंचकुला से इसकी शुरुआत की गई है हिफाजत की। तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री मनोज यादव ने पंचकुला में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से आयोजित राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई है। कहां से? पंचकुला से, है ना। याद रखिएगा। आगे बात करता हूं, हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर नवीन बुरा ने बुल्गारिया में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है? तो बुल्गारिया में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। किसने? बॉक्सर नवीन बुरा ने। तो ये कहां के हैं? हिसार के हैं। हिसार के गांव घिराए निवासी बॉक्सर नवीन बुरा ने बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 72वें स्टूडजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में क्वार्टर्स फाइनल मुकाबले में ब्राजील के खिलाड़ी को 69 केजी वर्ग किलोग्राम में, जो भार वर्ग में है, एक तरफा मुकाबला से पराजित कर दिया है ना। और इसमें अपना जगह बना लिया यहाँ पर इन्होंने। और आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे खेलो इंडिया का ओएसडी नियुक्त किया है? ओएसडी खेलो इंडिया का किसे नियुक्त किया है? पंकज नैन को किया है। किसको किया है? पंकज नैन को। हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी पंकज नैन को खेलो इंडिया का ओएसडी नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। और हाल ही में 26 जनवरी को अमेरिका के WWE में फाइट किसके द्वारा जीती गई? तो WWE में जो फाइट के द्वारा जीती गई थी, किसके द्वारा जीती गई थी 26 जनवरी को अमेरिका में? शैंकी द्वारा, है ना, शैंकी द्वारा। अमेरिका में WWE फाइट जीतकर जगाधरी के शैंकी ने देश का नाम रोशन किया है। तो यमुनानगर से हैं ये। तो ये भी आप याद रखिएगा। पंकज नैन को अभी खेलो इंडिया का ओएसडी नियुक्त किया है और शैंकी ने ये फाइट जीती है WWE की। कहां से है? जगाधरी से हैं, याद रखिएगा। आगे बात करता हूं यहां पर अगले प्रश्न की। रेवाड़ी के किस पर्वतारोही पर नेपाल ने 10 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो 10 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है किस पर्वतारोही को? नरेंद्र यादव को। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव नेहरूगढ़ निवासी नरेंद्र यादव वर्ष 2016 में एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंचे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का प्रमाण पत्र हासिल किया है। तो फर्जीवाड़ा से इन्होंने किया है, ये आरोप लगाया है नेपाल की सरकार ने और 10 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो नेपाल के एक चैनल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट के अनुसार नेपाल सरकार ने नरेंद्र व कैथल जिले की एक पर्वतारोही पर 10 वर्ष तक नेपाल में पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है। और पिछले साल 27 अगस्त को तेंजिन मोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया था, नामित किया गया था, है ना, नामित किया गया था। नरेंद्र यादव का कहना है कि मेरे पास प्रतिबंध जैसी कोई जानकारी नहीं आई है। मैंने पूरी ईमानदारी से एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। कुछ लोग मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। तो ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा। आगे बात करता हूं यहाँ पर अगले प्रश्न की। हरियाणा में नई स्कीम के तहत अब किसको पेंशन मिलेगी? पुराने पेड़ों को पेंशन मिलेगी। हरियाणा की नई स्कीम के तहत हरियाणा में वन विभाग ने नई स्कीम शुरू की है।
इसके तहत प्रदेश में अब पुराने पेड़ों को भी पेंशन मिलेगी। पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाने के लिए वन विभाग ने यह नया प्रयोग शुरू किया है। इसका मकसद बढ़ते प्रदूषण पर समय रहते रोक लगाना है। इसके साथ ही अब सड़कों के किनारे आम के पौधे लगाए जाएंगे, आम के पौधे, है ना। और योजना के तहत पेड़ पर तो वन विभाग का अधिकार होगा, लेकिन फल पास के खेत के किसानों के होंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये योजनाएं आम से खास सभी व्यक्ति के लिए है। प्रदेश में जहां भी 70 से 100 वर्ष पुराने पेड़ हैं, उनकी विभाग की ओर से पेंशन लगाई जाएगी और इस पेंशन की राशि से इन पेड़ों को देखरेख की जाएगी। और जो पेड़ पंचायत के क्षेत्र में होंगे उनका पैसा पंचायती फंड में जाएगा। यदि किसी की निजी जमीन पर पेड़ है तो उनके पेंशन की राशि जमीन मालिक को मिलेगी। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में याद रखिएगा। ये स्कीम जो चलाई गई है पुराने पेड़ों को जो सम्मान देने के लिए या फिर पेंशन देने के लिए, है ना। आगे बात करता हूं यहां पर अगले प्रश्न की। हरियाणा के जो गांव लाल डोरा में आते हैं उनके टाइटल सर्टिफिकेट को किस स्कीम के तहत पंचायत देय के पक्ष में जारी करना अनिवार्य किया गया है। तो लाल डोरा में आने वाले जो गांव है वो टाइटल सर्टिफिकेट से सम्मान किया जाएगा उनको। देखिए स्वामित्व स्कीम के तहत ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, टाइटल सर्टिफिकेट, याद रखिएगा आप। हरियाणा के गांव में स्वामित्व स्कीम के तहत सार्वजनिक उपयोग भूमि के अंतर्गत पंजीकृत पंचायत घर, स्कूल, डिस्पेंसरी, वाटर वर्क्स, जोहड़, पटवार खाना, आंगनवाड़ी तथा सार्वजनिक गली जो लाल डोरा आबादी देह में आते हैं तो उनके टाइटल सर्टिफिकेट को पंचायत देह के पक्ष में जारी करना होगा, है ना। तो ये स्कीम ये आप याद रखिएगा, स्वामित्व स्कीम, है ना। आगे बात करता हूं यहां पर 32वां प्रश्न है। हरियाणा के किस जिले में 1857 की क्रांति की याद में भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। तो 1857 की क्रांति की याद में भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा, वो अंबाला में किया जाएगा। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी एवं शहादत को नमन करने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि में 300 करोड़ रुपए की लागत से भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। आमजन कोई भी वस्तु जो 1857 की क्रांति से हो वो हरियाणा सरकार को धरोहर के लिए दे सकते हैं, है ना। तो कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला में। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न की। हरियाणा के किस जिले की तर्ज पर अब पूरे देश में महिला पुलिस स्वयं सेवकों की नियुक्तियां की जाएंगी? हरियाणा के किस जिले की तर्ज पर, है ना। तो ये पूछा है करनाल व महेंद्रगढ़ की तर्ज पर अब देश में महिला पुलिस स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में अब महिला पुलिस स्वयं सेवकों की नियुक्तियां की जाएगी और गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में महिला पुलिस स्वयं सेवकों की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। तो किस जिले की तर्ज पर? करनाल और महेंद्रगढ़ में ये पहले से ऑलरेडी है। हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ़ में यह योजना पहले से शुरू है, जिसे केंद्र ने इस बार बाकी राज्यों में महिला अपराध से निपटने के लिए लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा इन दोनों में ऑलरेडी है, तो इनकी तर्ज पर पूरे देश में ये नियुक्तियां की जाएंगी। और यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्य तारीख हाल ही में 1 फरवरी को मनाई गई। कल्पना चावला की अपने स्कूल को दी गुरु दक्षिणा से करनाल के किस स्कूल के मेधावी बच्चे आज भी नासा में अध्ययन के लिए जाते हैं? तो यहाँ पर टैगोर बाल निकेतन के जो बच्चे हैं वो आज भी नासा में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। यह सिलसिला 1998 से शुरू हुआ था जो वर्ष 2019 तक जारी रहा। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से कोई भी छात्रा जो है नासा नहीं जा सका, है ना। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2003 में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का शटलयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस हादसे में कल्पना चावला अंतरिक्ष में समा गई थी। तो याद रखिएगा ये सब बातें। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने श्रमिक उपकर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है श्रमिक उपकर में? तो 40% की यहां पर बढ़ोतरी की है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राज्य के बिल्डरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए लगने वाले श्रमिक उपकर में 40% की बढ़ोतरी कर दी है। अभी बिल्डर कंपनियों को निर्माण लागत का 1% श्रमिक उपकर के रूप में देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.4% कर दिया है।
और इसमें हरियाणा के श्रम विभाग ने 13 जनवरी 2021 को जारी किए गए आदेश में यह वृद्धि की गई है। उपकर से श्रमिकों को दी जाती है ये प्रमुख सुविधाएं। तो ये प्रमुख सुविधाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर श्रमिक की 3 लड़कियों की शादी से 3 दिन पूर्व 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ये 8,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए सालाना अनुदान दिया जाता है। और कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए 21,000 से 91,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक जो होते हैं उनकी मौत की विधवा को 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। मातृत्व पितृत्व लाभ के अलावा प्रति 5 वर्ष में औजार खरीदने को 8,000 रुपए और अनुदान दिया जाता है। तो ये सब जो फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं इसके तहत, है ना। आगे बात करता हूं यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा कॉलेज राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? तो आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा कॉलेज प्रथम स्थान पर रहा है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है ये हमारा आयुष्मान योजना में हरियाणा का प्रथम स्थान रहा है। गरीब व वंचित वर्ग के लिए संचालित आयुष्मान योजना में करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश भर में अव्वल रहा। सरकारी अस्पतालों की श्रेणी में भी जिले के नागरिक अस्पतालों में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल किया। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में कैंसर की जांच के लिए अति आधुनिक पेट स्कैन मशीनें लगाई जा रही हैं? तो हरियाणा के किस जिले में कैंसर की जांच के लिए अति आधुनिक पेट स्कैन मशीनें लगाई जा रही हैं? तो ये झज्जर में लगाई जा रही हैं। झज्जर के बाड़सा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस कड़ी में यहां 2 अत्याधुनिक पेट स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस शहर के ऐतिहासिक धरोहरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया है? तो हरियाणा के किस शहर के ऐतिहासिक धरोहर पर डॉक्यूमेंट्री जो बनाने का फैसला लिया है? कहां पर? नारनौल में लिया है। याद रखिएगा, शहर के प्रसिद्ध इतिहासकार एडवोकेट रतन लाल सैनी की मदद से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का फैसला लिया है। नो ड्रोन की मदद से सभी धरोहरों को आसमान से फिल्माया जाएगा। और इसके साथ ही धरोहर का इतिहास एडवोकेट रतनलाल सैनी बताएंगे। इसके तहत प्रोफेशनल कैमरामैन व वीडियो कैमरे हायर किए गए हैं। और इसमें धर्मेंद्र इस टीम को लेकर रोजाना एक धरोहर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। इस दौरान वे एडवोकेट रतनलाल सैनी का मौके पर ही साक्षात्कार करेंगे। बीरबल का छत्ता, जल महल, इब्राहिम शर का मकबरा और चोर गुबंद सहित सभी धरोहरों पर रोजाना शूटिंग की जाएगी। तो इन जो धरोहरों पर यहाँ पर शूटिंग की जाएगी और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाएगी जो कि पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत ही देखेगा। इसको पूरा विश्व भी देख सकता है। नेट पर डाल दिया जाएगा ये सब कुछ। और आगे बात करता हूँ यहाँ पर, हरियाणा में सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब से शुरू की गई? तो ये योजना है ये कब से शुरू की गई? 15 फरवरी से ये शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के तकनीकी सहयोग से 15 फरवरी से 26 फरवरी तक यह परियोजना संचालित की गई। उच्च शिक्षा परिषद ने सेल्फ लर्निंग का पाठ्यक्रम तैयार किया। इस पाठ्यक्रम के तहत विभिन्न मॉड्यूल से ICT इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ नई ऑनलाइन शैक्षणिक वातावरण अपनाने का अवसर राज्य के प्राध्यापकों के लिए उपलब्ध करवाया। तो 15 फरवरी से ये शुरू हुई थी, 26 फरवरी तक चली थी। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। इस जो स्कीम है ये कोर्स है एक यहाँ पर जो पायलट परियोजना है। और 40वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का ताज किन्हें दिया गया? किन्हें दिया गया? मोनिका शोकंद को दिया गया। बहुत ही अभी सुर्खियों में थी। मोनिका शोकंद का जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, जबकि इस समय परिवार पंचकुला में रहता है। जन्म चंडीगढ़ में हुआ था इनका और इस समय पंचकुला में रह रहे हैं। पढ़ाई के साथ वह नेशनल लेवल पर नेटबॉल की खिलाड़ी रही हैं। कहां पर? नेटबॉल की खिलाड़ी रही हैं। 2012 में आयोजित नेटबॉल चैंपियनशिप में मोनिका ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल स्कूल से जीते थे। याद रखिएगा मोनिका शोकंद का नाम। और आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में चंदन की खेती का पहला सफल प्लांट लगाया गया है? चंदन की खेती के लिए
यहाँ पर पहला प्लांट लगाया गया है फतेहाबाद में, है ना। फतेहाबाद के जिले के गांव खाराखेड़ी के किसान सुरेंद्र कुमार ने 2 एकड़ में चंदन के पौधे लगाए हैं और इनकी ग्रोथ भी सफल हो गई है। चंदन की खेती के लिए प्रति एकड़ करीब 4 लाख रुपए का खर्च हुआ है और 10 साल बाद प्रति एकड़ करीब 1 करोड़ रुपए की आमदनी चंदन की इस खेती से किसान की होगी। तो ये बहुत बड़ी आमदनी है। यहाँ पर 10 साल में 4 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर हुआ है। और किसान सुरेंद्र ने बताया कि चंदन के यह पौधे कर्नाटक के मैसूर से हिमाचल लाए गए थे। तो ये याद रखिएगा, फतेहाबाद में है, प्लांट लगाया गया है। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। 42वां प्रश्न है, हरियाणा में कब से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की गई? कब से की गई थी? 14 फरवरी से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदि बद्री और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज 14 फरवरी को यमुनानगर के आदि बद्री से किया गया और सरस्वती तीर्थ पिहोया में 16 से 21 कुंडीय यज्ञ में पूर्ण आहुति दी गई और इसके शुरुआत में भी 21 कुंडीय यज्ञ किया गया। और महोत्सव की खास बात यह रही कि आदि बद्री यमुनानगर से कैथल तक सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले 100 गांवों में बसंत पंचमी पर भंडारे लगाए गए। महोत्सव 14 से 14 फरवरी तक मनाया गया। याद रखिएगा, 14 से 16 फरवरी तक, है ना। और 43वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हाल ही में हरियाणा के किस पैदल चाल एथलीट ने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है? तो टोक्यो का टिकट ओलंपिक में हासिल किया है किसने? पैदल चाल में राहुल रोहिला व संदीप पुनिया ने। महेंद्रगढ़ के सुरहेती जाखल निवासी संदीप पुनिया ने रांची में राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में 1 घंटे 20 मिनट और 16 सेकंड के साथ पुरुष ग्रुप ए 20 किलोमीटर में जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया है। और वहीं बहादुरगढ़ के निवासी जो इंदिरा मार्केट निवासी हैं राहुल रोहिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के में दूसरे स्थान पर रहे हैं। राष्ट्रीय दूसरे स्थान पर रहे हैं। इन्होंने 1 घंटे 20 मिनट और 26 सेकंड का समय लिया है। और वहीं रांची में 8वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 2021 में सेना में सूबेदार संदीप पुनिया ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में 8 साल बाद राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इससे पहले 2012 में केरल के खिलाड़ी केटी इरफान ने 1 घंटा 20 मिनट 21 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिला है, राहुल रोहिला व संदीप पुनिया को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ 44वां, हरियाणा में मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की जा रही है, यानी तैयारी की जा रही है? यहाँ पर 8000 करोड़ रुपए की तैयारी की जा रही है मेट्रो से जोड़ने के लिए मानेसर को। 8000 करोड़ रुपए, मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए 8000 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा लागू की जाने वाली इस परियोजना के अंतर्गत मेट्रो रेल लाइन मानेसर होते हुए बावल तक बनेगी, है ना। कहां तक बनेगी? बावल, रेवाड़ी बावल तक। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर, अगले प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की मनीषा मोन का ओलंपिक कैंप के लिए चयन हुआ है? तो मनीषा मोन का ओलंपिक में चयन हुआ है, तो ये कहाँ की है? कैथल की है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीषा मोन का चयन ओलंपिक कैंप के लिए किया गया है। यह कैंप 16 फरवरी से 31 जुलाई तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगेगा। दिसंबर में जनवरी में हुई विश्व केमिस्ट्री कप प्रतियोगिता में मनीषा ने गोल्ड मेडल हासिल करके देश का नाम रोशन किया था। मनीषा की मुख्य उपलब्धियां ये हैं, अप्रैल 2019 में थाईलैंड में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, और 2018 में हुई आईबा ओपन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था, और 2019 में हुई आईबा ओपन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था, और 2019 में दिल्ली में हुई बिग आउट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल, और नेशनल स्तर पर प्रतियोगिताओं में करीब 20 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। तो ये काफी प्रसिद्ध हैं मनीषा गोण, तो याद रखिएगा, ये बॉक्सर हैं कैथल से। और आगे बात करता हूं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आईसीआर की मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक ब्यांत में ही कितने किलोग्राम दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 4810 किलोग्राम का। कटड़ा के क्लोन तैयार करने वाले केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक ब्यांत में ही 4810 किलोग्राम दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है। संस्थान ने
अधिकारिया का दावा है कि सरकार रिकॉर्ड के अनुसार एक ब्यान के दूध का रिकॉर्ड देश में सबसे ज्यादा है। खासियत यह है कि उक्त मुर्रा नस्ल की भैंसों को भी अन्य भैंसों की तरह ही संतुलित आहार दिया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, ये सब हमारे 46 क्वेश्चन थे। आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आपको, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे। और ये थे 46 क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।